नमस्कार, मैं हूं महक और आप देख रहे हैं समाचार सच के साथ न्यूज पर। इस वक्त की खबर। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का पनवाड़ी दिदवारा में हुआ भव्य स्वागत। सपा कार्यकर्ता एडवोकेट विवेक कुमार राजपूत चांदी का मुकुट पहनाकर किया जोरदार स्वागत। हमीरपुर महोबा में तिंदवारी लोकसभा क्षेत्र से सांसद अजयेंद्र सिंह राजपूत के पुत्र के विवाह कार्यक्रम के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का आगमन हुआ। जैसे ही वो महोबा जिले के पनवाड़ी क्षेत्र के दीदवाड़ा गांव पहुंचे, जहां पर समाजवादी पार्टी के एडवोकेट विवेक कुमार राजपूत एवं कार्यकर्ताओं के द्वारा स्टैंड पर रोककर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का फूलमाला एवं चांदी का मुकुट पहनाकर जोरदार स्वागत किया। वहीं सपा कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। पनवाड़ी में बेदो मोड़ और दिदवारा में सपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने फूलमालाओं से उसका अभिनंदन किया और अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। इस दौरान अखिलेश यादव ने स्थानीय कार्यकर्ताओं से संवाद किया और आगामी चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा की। उन्होंने भाजपा सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए जनता के मुद्दों को प्राथमिकता देने की बात कही। समाजवादी पार्टी के एडवोकेट विवेक कुमार राजपूत के द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री एवं राष्ट्रीय सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को चांदी का मुकुट पहनाकर स्वागत किया एवं क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराया। कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्थानीय जनता में भी इस दौरे को लेकर काफी उत्साह देखा गया। खुशी इस बात की कि बुंदेलखंड में सबसे बड़ा बिजली का कारखाना हमने लगाया था, बिल्कुल ललितपुर में, और छोटे छोटे सूरज से सोलर प्लांट लगना शुरू हो गए थे। अगर ये सोलर प्लांट पूरे लगा देते और उसकी बिजली और जो बिजली बनाना शुरू किया था समाजवादी सरकार ने, वो बिजली बन गई होती तो आज बुंदेलखंड को 24 घंटे बिजली मिलती। मैं अपने बुंदेलखंड के तमाम किसानों को बता के जा रहा हूँ, जो समाजवादियों ने सुविधा दी थी, आपका प्लांट ललितपुर में बन गया है, एटा में बन करके तैयार हो जाएगा। जो समाजवादी सरकार में पिछले 8-9 साल से इन्होंने काम नहीं किया है, 27 में सरकार बनाइए, सब बिजली के प्लांट लगा करके तैयार कर करके अपने किसानों को और गरीबों को सस्ती बिजली और 300 यूनिट, याद होगा आपको, 300 यूनिट नहीं, हमारी माताओं बहनों से जो 500 रुपए इन्होंने छीने भाजपाइयों ने, कई गुना बढ़ा करके हम लोग वापस करने का काम करेंगे गरीब महिलाओं सम्मान के लिए हम लोग करेंगे। सदन में चाचा भतीजे का समय बर्बाद कर देते हैं। देखो, बेटे की शादी हो गई, इसलिए देखिए, बेटे की शादी हुई है, खुशी मनाइए, सच्चाई तो तुम भी जानते हो। हमारे साथ जिसको चलना है चले अभी भैया, नहीं जो सवाल जो हमारे पत्रकार साथी पूछ रहे हैं, अभी मैं बेतवा नदी पार कर रहा था, बाईं तरफ पुल बने हुए हैं, खनन चल रहा है, आपको भी पता होगा, आपको सब कोनों में पता है। तो इसलिए सांसद जी के बेटे की शादी हो गई, हमने सुना है कि शादी के बाद सब सुधर जाते हैं। मोदी जी बीजेपी कह रही सड़कों को जाल बिछा दिया, बीजेपी कह रही सड़कों को जाल बिछा दिया पूरे प्रदेश में। अभी आप बुंदेलखंड ये कहा था कि हम गोला बनाएंगे, मिसाइल बनाएंगे। इन्होंने कहा कि डिफेंस एक्सपो यहाँ पर हो गया है, यहाँ पर डिफेंस का बड़े पैमाने पे काम होगा। लैंड टू लैंड, जमीन से जमीन पे मारने वाली मिसाइल बनेगी, जमीन पे आसमान को में मारने वाली मिसाइल बनेगी, आसमान में मारे वो मिसाइल बनाएंगे, बड़े बड़े टैंक बनेंगे, बड़ी बड़ी तोपें बनेंगी। अगर बुंदेलखंड वालों हमें बताओ कहीं बन रहा हो तो बता दो। अरे कम से कम बीजेपी वालों, सुतली का बम जो बनता है दिवाली पे, वो बम तो बना दो यहाँ के। संभल जामा मस्जिद लड़के ही नहीं, आपका आरक्षण छीना जा रहा है। जब बिजली का निजीकरण हो जाएगा तो मनमाने ढंग से बिल वसूला जाएगा और किसानों को भी मीटर लगा दिया जाएगा। अभी तो मीटर थोड़ा बहुत धीमे चल रहा होगा, प्राइवेट का लगने के बाद मीटर भी तेज भागेगा। भैया, आकाशवाणी में प्रधानमंत्री मन की बात करते, भैया आकाशवाणी में मन की बात करते और उनकी तनख्वाह 3000 रुपए। पीडीए की लड़ाई कोई आज नहीं है। जो लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में पढ़ते होंगे, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का सपना रहा, डॉक्टर राममनोहर लोहिया ने रास्ता दिखाया, हमारे तमाम पूर्वज हैं जो नेता हैं, नेताजी जीवन भर संघर्ष इसी समाज के लिए, पीडीएस समाज के लिए करते आए। ये लड़ाई लंबी है और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में हम लोग लड़ाई भी जीतेंगे और पीडीएस समाज के सम्मान भी दिलाने का काम करेंगे। लेकिन जिन्हें पेट में दर्द है
वो पीडीए को बदनाम करना चाहते हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का सबका साथ सबका विकास, अगर वो सबको जोड़ रहे हैं तो हमारा भी नारा यही है कि पीडीए सबको साथ लेकर के चलेगा। बीजेपी को बहुत समय लग गया अपने जिलाध्यक्षों की घोषणा करने में, बड़ा हल्ला मच रहा है। ये चुनाव से पहले फिर बदल देंगे ये चुनाव से पहले फिर बदलेंगे, क्योंकि इन्हें पता है, इनको पता है कि इनका संगठन, सरकार, कर्मचारी, अधिकारी सब मिलकर के पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश लूट रहे हैं। बुंदेलखंड में मूंगफली घोटाला हो गया, मूंगफली घोटाला, मूंगफली वाली बात जो उठाई इन्होंने जी, क्योंकि मूंगफली की खरीद को लेकर के केंद्र बने थे जी, उन केंद्रों पे बेईमानी हुई है। सरकार के लोग खुद शामिल हैं, बीजेपी के लोग खुद शामिल हैं, बीजेपी के लोग हर लूट में शामिल हैं। किसान 2 महीने हो गए पैसा नहीं आया खाता में उनकी, हर भ्रष्टाचार 2 महीने हो गए पैसा नहीं खाता में आया। और किसानों को दस्तखत करा लिया होगा, कागज ले लिया होगा और अपने अकाउंट में पैसा पहुंचा लिया होगा। सर, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आपके लिए कहते हैं एक्स वाले और ट्विटर वाले मुख्यमंत्री रहे हैं, स्टूल मंत्री। ऐसा है, उनके बारे में आप समझते हो ये क्यों कहा जाता है? वो बेचारे वो हैं, नहीं जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट बोलते हैं ना गवर्नमेंट सर्वेंट कोई खराब शब्द नहीं है। कहाँ सपना किस चीज का देख रहे थे, क्या सपने में हासिल हुआ है? दिल के अरमान बह गए। नहीं, सपना क्या देखा था उन्होंने और क्या हासिल हुआ है? वो पीडीए समाज के इसलिए वो आगे कर देते हैं, जिससे कुशवाहा मौर्य समाज के लोग अगर कुछ मैं बोलूं तो उससे बुरा मान जाए। ये होशियारी बीजेपी की चलेगी नहीं, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश ने मन बना लिया है कि जो लोग काला चश्मा लगा करके होली खेल रहे हैं, जो एक रंगी लोग हैं, उनको जनता हटाने का काम करेगी इस बार। भैया लगातार हत्याएं हो रही है और हत्याएं देखिए, हत्याओं की गिनती करिए अगर आप, हर जगह होली पे कई जगह सूचना मिली